नमस्कार दोस्तों, मैं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीवीएस सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज हमारा सेकंड डे है, दूसरा दिन। पहले दिन में आपने देखा कि क्या क्या हमने किया। स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर को हमने ऊपर छत पे लाए, छत पे उसको पूरा मेजरिंग हुआ। मेजरिंग होने के बाद इसकी कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद हमने सारे कटिंग करने के बाद रख दिए। उसके बाद एक एक करके अभी हम स्टार्ट कर दिए हैं लगाना। तो ये देख रहे हैं आप, हमारा बेस प्लेट के साथ जो स्टैंड है रेडी हो गए हैं लगभग आधे, बाकी और जो ऊपर छत के ऊपर लगने हैं, जो छावनी है उसके ऊपर और इस तरफ लगनी है, उसकी रेडी अभी हम करेंगे। पहले ये वाला एरिया हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इधर जो भी बचा हुआ है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे पूरा दिन कि किस तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। स्टैंड को ये सब जो लगे हुए हैं इसको ऊपर तक ले जाके फुल टाइट करना है, और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर आज हमको कंप्लीट करके रेडी कर देना है ताकि कल पैनल लगाया जा सके। उस तरफ जो अंदर की तरफ लाना है, यहाँ पे प्लेट की जो चद्दर है, इस चद्दर में कटिंग करना है। कटिंग करके इसको जो है इधर पिलर लाना है, तो उस एरिया को मेजरिंग करेंगे। नापने के बाद जहाँ जहाँ पे हमको स्टैंड की लगाने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद पिलर लगाएंगे, फिर फास्टनर से जाम करेंगे। जाम करने के बाद पूरा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। धूप बहुत तेज़ है, तो हमें कई समस्याओं का आज सामना करना पड़ेगा। एक तो धूप, दूसरी ये इस तरीके की हाइट, तीसरी यहाँ पे जो ये सीमेंट की चादरें हैं उस पे लोड दे के काम करना, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरीके से 28 किलोवाट यानी टोटल 545 वाट के पैनल का सेटअप तैयार किया जाता है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे ये सेटअप तैयार होता है। तो आइए हम अब इसके बाद कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे चद्दर में कटिंग करना है उसको कटिंग करने के बाद हम उसको जो कटिंग हुए पार्ट हैं उसको तोड़ के बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे, नापेंगे कि कितना जो हमारा स्ट्रक्चर का साइज है वो उसमें प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हमने चेक कर लिया, ये ओके है। इसी तरीके से अब हम जितने हमारे कॉलम हैं सारे कॉलम के होल कट करके उसके जो है चद्दर निकाल देंगे। निकालने के बाद जो होल हमारा तैयार होगा उसको साफ कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद सारे कॉलम हम इसमें खड़ा करेंगे। अब हम अपने कॉलम को लेके आएंगे। सारे जो हमारे स्टड हैं उनको ला के 1 बाई 1 जो हमारे होल अभी तक हमने तैयार किया है उसमें इसको डालेंगे। यहाँ पे हमको अब सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये चादरें जो हैं बहुत ही पुरानी है, तो ज़्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है। आराम आराम से काम करना है। तो ये हमारा स्टड संभाल के पैर रखते हुए, ये हमारा स्टड अब आसानी से अंदर डाल रहे हैं। ये हमारा चद्दर के ऊपर जो पहला स्टड था वो पहला कॉलम हमारा खड़ा हो गया है, लगा दिए गए हैं। अब इसमें हम नीचे बेस प्लेट लगा के इसको टाइट करेंगे। पहले मार्किंग करके बेस प्लेट की उसका होल तैयार करेंगे। होल होने के बाद उसको हम स्टड लगा के टाइट करेंगे।
पहले हम जितने भी हमारे कॉलम हैं उसके जो हमने कटिंग किया है उसमें सारे हम स्टड खड़ा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर का जितना भी काम है, कहने का मतलब है कि उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे चलेंगे ताकि सारे बेस प्लेट एक साथ लगाए जा सकें, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे आने में बहुत दिक्कत होगी। ये हमारा दूसरा नंबर कॉलम का स्टड उसी होल में डालते हुए संभाल के ये देख के रखना है कि चद्दर जहाँ बल्लियाँ लगी हैं चद्दर की उसी पे पैर रखना है, क्योंकि अगर चद्दर के बीच में अगर हमने लोड ज़्यादा दे दिया तो टूट जाएगा और सब के सब नीचे गिर जाएंगे। नुकसान तो होगा ही, चोट भी लग सकती है। ऐसे ही सारे कॉलम हम खड़ा कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर कर लेंगे कि जो हमने होल किया है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे है कि नहीं, उसका जो मेजरिंग हमने किया था बराबर है कि नहीं, तो एक बार उसको भी हम चेक कर लेंगे कि जो बीच की दूरी है हमने जितने पे रखा है वो है बराबर कि नहीं है। तो अभी ये बराबर पे है। ये दूसरा नंबर भी बराबर पे है। सारा हो गया। अब चलते हैं नीचे। नीचे देखते हैं कि जो हमारा बेस प्लेट है उसका मार्किंग करके फिर उसका होल कर लेंगे। होल करने के बाद हम उसको टाइट कर देंगे। एक लोग उधर मार्किंग करते रहेंगे, बाकी और लोग इधर स्टड पकड़ा देंगे जिससे जल्दी हो सके। मार्किंग किए रहेंगे तो हमारा सिर्फ ड्रिल मारना रहेगा। ड्रिल करके उसके बाद हम बेस प्लेट को फास्टनर से टाइट कर देंगे। ये हमारे साइड के जो स्टड हैं जिस पे पैनल टिकना है वो लगा लेंगे। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अगर कंफर्टेबल हो तभी उस पे चढ़ें। क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लगभग 18 फीट हाइट है हमारी। ये इस टीन के सेट की वजह से, चद्दर की, तो सीढ़ी भी वहाँ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि चद्दर टूट जाएगी, तो हमें कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। बहरहाल आसानी से काम हो जाएगा, रिस्क ज़्यादा नहीं है। इधर हमारे पवन भाई बेस प्लेट को मार्किंग करने के बाद फास्टनर की लगाने की तैयारी हो रही है। मार्किंग होने के बाद पहले हम छोटे ड्रिल बीट से मार्किंग कर लेते हैं होल, फिर बड़ी ड्रिल बीट डालते हैं। तब हमारी बड़ी ड्रिल बीट से
होल हो रहा है। ये होल होने के बाद हम इस पे राड के साथ बेस प्लेट को लगाएंगे, रखेंगे, फिर उसके बाद फास्टनर मार देंगे। अब देखिए होल में किस तरीके से फास्टनर मारा जाता है। अब बारी बारी से चारों होल में हम फास्टनर मारेंगे। एक भी फास्टनर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो होल मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइटनिंग नहीं होगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान देना है कि फास्टनर एकदम सीधा अंदर घुसना चाहिए, और घुसने के बाद इसको फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फास्टनर के साथ इसके प्रोटेक्शन कवर होता है टाइटनिंग के लिए, वो कंक्रीट में चिपक जानी चाहिए। इसी प्रकार से अब हम सारे कॉलम के बेस प्लेट लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर हम ऊपर चलेंगे। ये आ गई हमारी सीढ़ी। ये बड़ी वाली सीढ़ी हमने मंगाया क्योंकि हाइट पीछे 18 फीट है। उसी प्रकार से हमने ये सीढ़ी मंगाई 15 फीट की। अब इसमें हम पीछे लगा के चढ़ेंगे। जो हमारे साइड के स्टड हैं उनको लगा लेंगे और उसके बाद पर्लिन लगाएंगे। ये जा रही हमारी पर्लिन। ये आपको पैरेलल में लगेगी, लंबा लंबा। इसी पे हमारा सोलर पैनल जो होता है वो टाइट होता है। इसमें चैनल बने होते हैं जिसमें हम यू क्लैंप और जेड क्लैंप लगा के स्प्रिंग के साथ आपको हम दिखाएंगे कि जेड क्लैंप और यू क्लैंप क्या होता है आगे चल के। उसी को जब हम पैनल लगाने लगेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है जेड क्लैंप यू क्लैंप और कैसे वो वर्क करता है। उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं और वो कैसे वो पकड़ बनाता है। ये हमारी पर्लिन जाते हुए, इस पर्लिन को स्टड के जितने भी छेद हैं जो हमने मार्किंग किया है, नापे हैं और होल करके रखे हैं, उसमें इसको हम बाकायदा GI नट से इसको टाइट कर देंगे, नट बोल्ट से सारी पर्लिन को। ये हमारी पहली पर्लिन है जो ऊपर लगाई जा रही है, जो सबसे हाइट पे है। इसी में रिस्क ज़्यादा है। दोस्तों कोई भी काम हो, वो टीम अगर आपकी अच्छी है
और मेहनती है तो सारा काम आसान हो जाता है। ये बहुत ही टफ जॉब था, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही आसानी तरीके से इसको करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से, जबकि सीढ़ी हमारी छोटी पड़ जा रही है वहाँ तक पहुँचने में, फिर भी वहाँ पे नट फंसा के टाइट करना है और उसको कितना आसान तरीके से हमारी टीम कर रही है। इसके लिए हम अपनी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये वाला थोड़ा समय ले रहा है, उसके बाद फिर हमारी सारी पर्लिन आसानी से लग जाएगी, क्योंकि हाइट कम होती चली जाएगी। फिर तो सीढ़ी भी आसानी से पहुंच जाएगी और इसको हम सिर्फ टाइट करना रहेगा बस। अब दूसरी पर्लिन की जा रहा है। अब इसको भी हम वैसे ही लगा लेंगे, बारी बारी से ऐसे ही हम सारे लगा लेंगे और टाइट कर लेंगे। अब इस वाले पे आसानी से सीढ़ी से पहुंचा जा सकता है। अब हम तीसरी भी ऐसे ही ले जाके लगा लेंगे। टोटल हमारी 20 पर्लिन है, ये वाली सारी हम लगा लेंगे ऐसे ही। तीसरे नंबर टाइट हो गई। हल्का हल्का बारिश भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमको दिक्कत आए। बारिश देख रहे हैं, अब हमको काम रोकना पड़ेगा। बारिश के बाद अब फिर से हमने
काम स्टार्ट किया। चौथे नंबर की पर्लिन हमारी लग रही है और अब समय भी हो रहा है, तो दूसरे दिन का काम हम अभी इस पर्लिन को और दो पर्लिन और लगा के हम इसको ख़त्म करेंगे। फिर कल इसको हम अच्छी तरीके से सेटअप को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम कल वाले पार्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा पूरा सेटअप तैयार हुआ। तो तीसरे पार्ट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल मिलते हैं। धन्यवाद।